আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए हैं। इस संबंध में त्रिपुरा सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह जानकारी शनिवार को दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह पहले ही राज्य की सीमा और आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न सुरक्षा एजेंसीज और खुफिया बलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। शनिवार को हुए बैठक के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, सुरक्षा में लगी एजेंसीज को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में त्रिपुरा सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। ये फॉर्मली लोग आए थे, तो पूरा मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने इन लोगों को बताया कि पूरा बॉर्डर जो है थोड़ा सा मैंने ठीक ठाक से बंदोबस्त रहे, यही बस इतनी। सर, दूसरे स्टेट में जो एयरपोर्ट है वो बंद किया गया है, हमारे यहाँ इस तरह का भी सिचुएशन है क्या? और दूसरी जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है क्या, इसके बारे में? नहीं, देखिए, हर चीज़ के मामले में केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार हमारे डिफेंस मिनिस्टर से शुरू करके फिर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर से करके सभी ने पूरा किस तरह क्या करना है, पूरा डू और डोंट, ये पूरा हम लोगों को निर्देश क्या यहाँ मिलता रहता है। हिसाब से काम चल रहा है, कहाँ एयरपोर्ट बंद रहेगा, कैसे सुरक्षा होना चाहिए, तो लेकिन हमारे तरफ से बहुत त्रिपुरा में जो है सब उस हिसाब से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं होना। कोई थ्रेट की विषय नहीं है। थ्रेट तो हो ही सकता है, लेकिन हम तैयार है कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सरकारी आवास पर विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बीएसएफ, असम राइफल्स, त्रिपुरा पुलिस, एसआर और अन्य बलों के सहित खुफिया शाखा के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की उच्च स्तरीय बैठक को सूचना हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर बहुस्तरीय सुरक्षा के बावजूद बांग्लादेशी नागरिकों की त्रिपुरा के माध्यम से पार आवाजाही पर चिंता व्यक्त की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों और उनके भारत विरोधी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहले ही त्रिपुरा पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे सहित राज्य के प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा एजेंसीज ने किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री को अलग से जानकारी दी। राज्य पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य भर में चिन्हित पर सुरक्षा बलों और खुफिया कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। त्रिपुरा सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययनरत त्रिपुरा के छात्रों के लिए मदद हेतु नई दिल्ली स्थित त्रिपुरा भवन में 24x7 सहायता सुविधा शुरू की है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है 011-230-15157 या फिर 9871-035-944। इसके अतिरिक्त किसी भी सहायता के लिए संयुक्त आवासीय आयुक्त रंजित दास के मोबाइल नंबर 9612766232 पर भी संपर्क किया जा सकता है। छात्र किसी भी तरह की सहायता के लिए उपरोक्त नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगामी 15 मई को विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्तावित राजभवन अभियान को त्रिपुरा राज्य मछुआरा यूनियन ने फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए संगठन ने भारतीय सेना और सरकार के प्रति एकजुटता जताई है। ये जानकारी मछुआरा यूनियन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। त्रिपुरा राज्य मछुआरा यूनियन ने कहा कि भारतीय सेना और सरकार के समर्थन में फिलहाल सभी तरह के आंदोलन और कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं। আমরা জানি এই সময়ে মৎস্যজীবীরা, গরিব অংশের মানুষ, বেকার যুবকরা, রেগার শ্রমিকরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছে। কিন্তু এত সব করার পরেও আমরা সরকারের দৃষ্টিতে এই বিষয়গুলি নিচ্ছি। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার প্রশ্নে আজকে এই জাতীয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দুই দেশের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি চলছে, গোটা দেশকে সতর্কিত করছে। এই সময়ে দেশের সরকারের পাশে সমস্ত অংশের মানুষ
দাঁড়ানো উচিত। আমরাও আছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव का लाभ उठाते हुए कुछ मुनाफाखोर व्यापारियों ने राज्य के स्थानीय बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है। पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के बावजूद स्थानीय व्यापारियों ने चावल, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में प्रति क्विंटल 100 रुपये, जबकि आलू और प्याज की कीमतों में प्रति क्विंटल 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। बेईमान व्यापारियों का एक वर्ग दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु की कीमतें बढ़ाने के लिए मैदान में उतर गया है। बेईमान थोक और खुदरा व्यापारियों ने विदेशी राज्यों में सोर्सेस में मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न मनगढ़ंत बहानों के तहत असहाय लोगों की जेब काटना शुरू कर दिया है। हालांकि बाजार में आवश्यक वस्तुओं का संतोषजनक भंडार है, लेकिन युद्ध की स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अचानक बढ़ गई है। लेकिन आम लोग इस संबंध में प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि बेईमान व्यापारियों के उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने के बावजूद प्रशासन और खाद्य विभाग प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा है और अवसर का लाभ उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही बेईमान व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर धन वसूली करना शुरू कर दिया है। राज्य के आम लोगों का मानना है कि खाद्य विभाग को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि युद्ध स्थिति में किसी बाजार कीमत न बढ़े, न केवल अगरतला में बल्कि पूरे राज्य में। अगला के महाराजगंज में मसूर दाल का होलसेल प्राइस 1.5 से 2 रुपए प्रति किलो गया है। अन्य राज्यों से आयात वाले चावल होल प्राइसेस में 50 पैसे से 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गया है। होलसेल प्राइसेस में बढ़ोतरी के कारण रिटेल मार्केट में भी कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। आलू के थोक मूल्य में 1 रुपए प्रति किलो वृद्धि हुई है। इस प्रकार अगरतला सहित राज्य के सभी बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महाराजगंज मार्केट के होलसेल व्यापारियों का दावा है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी अचानक उत्पन्न हुए युद्ध की स्थिति और राज्य के बाहर से स्रोतों पर कीमतों की वृद्धि के कारण हुई है। हालांकि उनके पास इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं है कि पहले खरीदे गए भंडारित सामानों की कीमतें कैसे बढ़ रही है। इसी बीच होलसेलर्स और रिटेलर्स की दुकानों में मूल्य सूची या बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं है। खरीदारों ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रशासन और खाद्य विभाग किस तरह इस मुद्दे से बच रहे हैं। बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम वर्ष भर पहले से ही काफी ऊंचे हैं, लेकिन अब युद्ध की स्थिति का फायदा उठाते हुए बाजार में मनमाने ढंग से दाम बढ़ाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। मूल्य वृद्धि के कारण गरीब, जरूरतमंद और साधारण निम्न आय वाले लोग अपनी क्रय शक्ति खो रहे हैं। इस स्थिति में यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि बाजार मूल्य वृद्धि पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो असंतोष का स्तर और भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार राज्य को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विपक्ष से अपील की है कि इस मुद्दे पर केवल राजनीति के नाम पर राजनीति न की जाए। राज्य सरकार राज्य में मेडिकल हब बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इस संबंध में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। एक आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विपक्ष से इस मामले में राजनीति न करने की अपील की है। রাজনীতির কারণে এইভাবে বিরোধিতা করা ঠিক না। আমরা এখানে এতগুলো সুপার স্পেশালিটি করছি, মেডিকেল কলেজ এখানে 3টে হয়ে গেছে, ডেন্টাল কলেজ হয়ে গেছে, ফার্মেসি কলেজ আছে এখানে, এখানে আমাদের নার্সিং কলেজ হয়েছে। আমরা আগামী দিন হোমিওপ্যাথিক কলেজ সমস্ত ডিস্ট্রিক্টগুলোকে আমরা স্ট্রেংথেন করার ট্রাই করছি। পিএসসিগুলো, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার সব জায়গায় ডাক্তারদের নতুনভাবে নিয়োগ করার চেষ্টা করছি। তো এই ধরনের রাজনীতির নামে এগুলো নানাভাবে এবং যে ধরনের মানে শালীনতা বোধও নেই, যে ধরনের শব্দ ওনারা ব্যবহার করেন। शनिवार को शांतिपारा में आई ट्रीटमेंट कैंप का औपचारिक उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 4,08,000 लोगों को कुल 518 करोड़ रुपए का भत्ता प्रदान किया गया है। আপনারা সময় যেহেতু বয়স্কদের মাঝে আমরা এসেছি, আমি জানি না আমি বয়স্ক হয়েছে কিনা, তবে এতটুকু বলবো যে বয়স্ক ভাতা 700 টাকা ছিল আগে, আমরা সেই জায়গার মধ্যে 2000 ভাতা আমরা করেছি। যখন আমার 700 থেকে 1000 হয়েছে, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হলাম 1000 থেকে আমরা 2000 করেছি এবং সেখানে আজকে 2024-25 অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত প্রায় 4,08,000-এর উপরে যারা বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি তারা কিন্তু এই ভাতাগুলো পাচ্ছে এবং তাতে করে প্রায় 518 কোটি টাকার উপর এখন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। আমাদের এখানে যারা দিব্যাঙ্গজনেরা আছেন, যারা বিশেষভাবে সক্ষম আমরা যাকে বলি, সেই সব যারা আছেন তাদের জন্য আমরা
এম্পাওয়ারমেন্ট অফ পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি দিব্যাঙ্গজন এর জন্য 2024 একটা পলিসি আমরা করেছি। সেই পলিসিতে ওনাদের সাহায্যের ব্যবস্থা আমরা করেছি বিভিন্নভাবে। চিফ মিনিস্টার স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সন নামে একটি স্কিম এবার আমরা বাজেটে আমরা শুরু করেছি। যারা मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज घोषणा की कि राज्य में आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए ILS हॉस्पिटल के साथ एक स्थल का चयन किया गया है। शांतिबारा प्रवीण नागरिक संघ और अश्विनी नेत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आज के नेत्र उपचार शिविर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नेत्र रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय सेना ने शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि इस मामले में पाकिस्तान अस्पतालों और यहां तक कि स्कूलों को भी निशाना बना रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनातनी के बीच इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन आर्मी ने शनिवार को सुबह एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर हमला करने के प्रयास किए हैं। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की कार्यवाही उकसावे वाली रही है और इससे तनाव बढ़ा है। जवाब में भारत ने जिम्मेदारी पूर्वक और उचित जवाब दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तानी सेना पश्चिम सीमा पर लगातार हमले कर रही है। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ठिकानों और चौकियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। भारत को कई खतरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की। उधमपुर, भुज, पठानकोट, भटिंडा में वायुसेना के ठिकानों पर हमले किए गए, जिससे हमारे उपकरण और कर्मियों को नुकसान पहुंचा है। रात 1:40 पर पाकिस्तान ने पंजाब के एक एयरबेस पर मिसाइल्स दागे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में आम लोगों की जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवनीतपुरा और उधमपुर में इंडियन एयरफोर्स बेसेस, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर हमला करने की कोशिश की। निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्युनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित, पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है।
जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया। पाकिस्तान जानबूझकर हवाई ठिकानों को निशाना बना रहा है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने तीव्र एवं सुनियोजित तरीके से जवाबी कार्यवाही की है। भारत सुनियोजित तरीके से टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तथा वेपन डिपो पर निशाना साधता है। भारतीय सैनिकों ने रफीक, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर और चुनियान में पाकिस्तानी मिलिट्री बेसेस पर हमला किया। भारतीय सेना ने परफ्यूर स्थित रेडार साइट और सियालकोट के एयरफोर्स बेस पर भी जवाबी कार्यवाही की है। भारतीय सेना ने आज के संवाददाता सम्मेलन में कहा, इस ऑपरेशन के दौरान कोलेटरल डैमेज को न्यूनतम रखने पर ध्यान दिया गया है। भारतीय सेना ने कुशलतापूर्वक उन सभी प्रयासों को धूल में मिला दिया है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जोरदार जवाब दिया है। कुपवारा, बारामुल्ला, पुंछ और अखनूर में आर्टिलरी और मोटर्स के माध्यम से गोलीबारी करने की खबर आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारतीय सेना ने भी उचित जवाब दिया है। फाइटर जेट्स का उपयोग करके पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले सिविल एयरक्राफ्ट को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सेना ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जवाबी कार्यवाही की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा, एक तीव्र और अच्छी तरह से नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल पहचाने गए लक्ष्यों को निशाना बनाया है। इसी बीच पाकिस्तान भारतीय S-400 सिस्टम के विनाश के बारे में झूठी जानकारी फैला रहा है, जिसमें सूरतगढ़ और सिरसा में एयरबेस नष्ट करने का दावा भी शामिल है। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक गलत सूचनाएं फैला रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने S-400 को नष्ट करने का दावा किया है, जो पूरी तरह से झूठ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। शनिवार को राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मामले में 40 पीठों में कुल 21,410 मामले निपटान के लिए रखे गए। प्रदेश में शनिवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अलावा यह लोक अदालत राज्य के सभी जिला और उप जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जाती है। लोक अदालत की 40 पीठों में कुल 21,410 मामले निपटाने के लिए रखे गए। मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन के 339 केसेस, मैरिटल डिस्प्यूट्स के 221 केसेस, बैंक लोन रिपेमेंट के 5,457 केसेस, BSNL बिल पेमेंट के 1,000 केसेस, काउंसिलेटरी क्रिमिनल डिस्प्यूट के 14,264 केसेस और चेक बाउंस के 63 केसेस लोक अदालत में दर्ज किए गए। इसके अलावा कंज्यूमर राइट्स के 9 केसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल के 48 केसेस और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के 8 केसेस समाधान के लिए रखे गए हैं। मामले में पहले दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है। त्रिपुरा लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कहा है कि जिन लोगों को लोक अदालत में नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें मामलों की पूर्व समझौते या निपटाने की सुविधा के लाभ उठाने के लिए 5 मई से संबंधित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यालय से संपर्क किया। अधिकार मित्र ने लोक अदालत में नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों की मदद की। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अमरनाथ गौड़ ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
सोनामुड़ा के बक्सनगर ब्लॉक की एनसी नगर ग्राम पंचायत के लोग पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हर घर जल योजना के तहत घर घर पक्की जल आपूर्ति की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन उन नलों से पानी नहीं आ रहा है। मिनी डीप ट्यूबवेल के जरिए अनियमित जल आपूर्ति से ग्रामीण परेशान है। कभी कभी जो पानी आता भी है वह अशुद्ध और पीने लायक नहीं होता है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी में आयरन की मात्रा अधिक होने से वह इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत प्रमुख और स्थानीय विधायक को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साप्लाई तो बॉय दिखे ठीक है, साप्लाई खाने तो खान जाना है जे अवस्था खाने लाल खाने खाने तो ना यार खाने तो কোনো খাওয়ানোর মতো শক্তি নাই। ফিল্টার একটা বয় দিল তো নয় তো ফিল্টারের আবাদ নারী আমরা। তো আপনারা এখন কিভাবে ব্যবস্থা করতেছেন? আপনারা পানির একটা যে অসুবিধা, পানির যে কষ্ট। पूर्व विधायक बुरबा मोहन त्रिपुरा का निधन हो गया। बुरबा मोहन त्रिपुरा ने स्वयं को एक सच्चे सज्जन व्यक्ति के रूप में स्थापित किया था। विशेषकर आदिवासी राजनीति में ऐसा उनके साथियों ने उनकी मृत्यु पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। कारबुग विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक बुरबा मोहन त्रिपुरा का निधन हो गया है। उनके मृत्यु के समय उनकी आयु 79 वर्ष की थी। बुरबा मोहन त्रिपुरा लंबे समय से इनक्योरेबल कैंसर से पीड़ित थे। इस दिन उनके पार्थिव शरीर को त्रिपुरा विधानसभा लाया गया। त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि बुरबा मोहन एक सरल और सीधे इंसान थे। বিগত দিনে তার সঙ্গে তত আমাদের সখ্যতা বা পরিচিতি ছিল না, কিন্তু তারপরেও কয়েক বছর বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে যতটুকু দেখতে পেয়েছি ওনাকে অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাপন করতেন। কারোর সঙ্গে কোনো সময় কোনো উচ্চবাচ্য করে কথা বলা বা কোনো ক্রিটিক্যাল কোনো জিনিস নিয়ে কোনো আলোচনা করা, সেই জিনিসগুলো আমরা তার মধ্যে পরিলক্ষিত করি। খুবই সহজ সরল ছিলেন, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তীব্রামথা দলের সঙ্গে ওনার সখ্যতা হয় এবং আজকে শুনলাম যে উনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছেন। ওনার এই প্রয়াণে ৭৯ বছর বয়সে ওনার প্রয়াণ হয়েছে এবং নিশ্চয়ই রাজনীতিতে ক্ষতি হলো, কারণ সহজ সরল মানুষ রাজনীতিতে থাকা প্রয়োজনীয়, সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি মানুষের কাছে। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने जवाब में कहा, बुरबा मोहन त्रिपुरा 2018 में परिवर्तन के साथी योद्धा थे। वह एक सच्चे जनप्रतिनिधि थे। একজন নিপাট সহজ সরল ভদ্রলোক মানুষ, উনি চলে গেছেন। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল, আমরা একই জায়গায় থাকতাম আমাদের বুদ্ধ মন্দির স্থিত পুরনো এমএনও হোস্টেলে, এবং খুব কাছ থেকে ওনাকে দেখেছি। পরিবর্তনের একজন সহযোদ্ধা 2018 সালে আমরা হারিয়েছি। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে উনি ভুগছিলেন, হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আজকে সকালবেলা। অপূরণীয় ক্ষতি সমাজের জন্য, গর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য এবং আমাদের সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে আজকে উনি চলে গেছেন। আমি এক শর্টে যদি বলি, ফাইনেস্ট এক্সাম্পল অফ হাউ এ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ শুড বি। একজন জনপ্রতিনিধি কিরকম হওয়া দরকার উচিত, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বুরবা মোহন ত্রিপুরা। टीपरामौथा विधायक बृषकेतु देबबर्मा ने कहा कि उनका निधन पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। 18 সাল থেকে উনি আমাদের সঙ্গে একই সাথে কাজ করেছিলেন এবং উনি খুবই সরল মানুষ ছিলেন এবং কারোর সঙ্গে কোনো সময় কোনো বেজার কোনো কিছুতে নেই, খুবই ভালো মানুষ এবং ওর যে প্রয়াণটা মানে আর আমরা পূরণ করতে পারবো না, এটা সবাই জানে। তবু আমরা পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি এবং बुरबा मोहन त्रिपुरा का जन्म 8 फरवरी 1955 को हुआ था। बुरबा मोहन त्रिपुरा ने 2018 में बीजेपी के सदस्य के रूप में कारबुक का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनाव जीता। हालांकि 2022 में बुरबा मोहन त्रिपुरा बीजेपी छोड़कर टीपरामौथा पार्टी में शामिल हो गए।
स्वर्गीय बुर्बो मोहन त्रिपुरा ने अपने छोटे राजनीतिक जीवन के बावजूद स्वयं को एक सच्चे सहज व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो निस्संदेह एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2-3 दिनों तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा। अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए कुछ सलाह भी जारी की गई है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 2 दिनों तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की चेतावनी दी है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शनिवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई सोलर रेडिएशन के कारण त्रिपुरा के सभी जिलों में दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ह्यूमिड वेदर के प्रभाव को कम करने के लिए एहतियाती सलाह जारी किया है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों को धूप में बाहर जाने से बचने, प्यास न होने पर भी पर्याप्त पानी पीने, हल्के रंग के ढीले और सूते के कपड़े पहनने तथा सुरक्षात्मक चश्मा लगाने की सलाह दी है। यात्रा करते समय अपने साथ पानी ले जाने, ORS का उपयोग करने और घर में बने लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि के सेवन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा घर में बने नींबू पानी के उपयोग के माध्यम से शरीर को हाइड्रेटेड रखने पर भी जोर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।